एक ऐसा मामला जो पहली नजर में जानते हैं ना, एक आम घरेलू हादसा लगता है। लेकिन जैसे जैसे जांच की परतें खुलती गईं, एक बेहद ठंडे दिमाग से की गई हत्या की कहानी सामने आने लगी। ग्रेटर नोएडा में निकी भाटी के साथ जो हुआ, वो सिर्फ एक हादसा नहीं था। नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। इस पूरे केस में दो बिल्कुल अलग अलग एकदम एक दूसरे से उलट कहानियां हैं। देखिए, एक तरफ परिवार का ये दावा है कि गैस सिलेंडर फटने से ये एक भयानक हादसा हुआ, और वहीं दूसरी तरफ पुलिस की चार्जशीट कहती है कि एक सोची समझी बहुत ही क्रूर हत्या थी। तो सच क्या है? चलिए इन दोनों कहानियों को जरा और करीब से समझते हैं। तारीख थी 21 अगस्त। इस दिन 26 साल की निकी भाटी की 80% जल जाने की वजह से मौत हो गई। ये एक ऐसा फैक्ट है जिस पर कोई बहस नहीं है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। और यहीं पर आके जांच करने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या ये सच में एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? इसको समझने के लिए सबसे पहले उस कहानी पर गौर करते हैं जो परिवार ने सबको बताई थी। तो पुलिस और अस्पताल में जो शुरुआती कहानी बताई गई वो कुछ इस तरह थी कि निकी ग्रेटर नोएडा में अपने घर पर काम कर रही थी और तभी वो बुरी तरह से जल गई। परिवार वाले उसे फौरन अस्पताल ले गए और वहां जाकर उन्होंने दावा किया कि गैस सिलेंडर फट गया था, और दुख की बात है कि इलाज के दौरान निक्की ने दम तोड़ दिया। ये था इस मामले का ऑफिशियल वर्जन। लेकिन ये जो ऑफिशियल कहानी थी ना, ये बहुत जल्दी ही बिखरने लगी। पुलिस की जांच में कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए जिसने इस पूरे मामले का रुख ही पलट कर रख दिया। पुलिस को मौकाए वारदात पर जो सबूत मिले, उन्होंने इस पूरी कहानी पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जले हुए कपड़े और मिट्टी के सैंपल तो थे ही, लेकिन वहां पर एक थिनर की बोतल और एक लाइटर भी मिला। इसने फौरन जांच करने वालों के मन में शक पैदा कर दिया। सोचने वाली बात है, एक सिलेंडर ब्लास्ट में थिनर का क्या काम? और फिर आया इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। फोरेंसिक रिपोर्ट बिल्कुल साफ थी। घटनास्थल पर सिलेंडर फटने का कोई सबूत नहीं था, एक भी नहीं, जीरो। परिवार की कहानी ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी थी। तो अब सवाल ये था कि अगर यह हादसा नहीं था तो फिर क्या था और क्यों? और यही हमें सबसे अहम सवाल पर ले आता है, आखिर कोई निक्की को क्यों मारना चाहेगा? पुलिस की जांच में परिवार के अंदर के गहरे मतभेद और संघर्षों का पता चला। देखिए, निक्की एक इंडिपेंडेंट महिला थी। वो अपनी बहन के साथ मिलकर एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी और सोशल मीडिया पर वीडियोस और रील्स पोस्ट करने में भी काफी एक्टिव थी। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक उसके जो रूढ़िवादी ससुराल वाले थे, उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, और तो और ऊपर से दहेज की मांग और घरेलू हिंसा के भी आरोप थे। तो ये सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं था, बल्कि ये लाइफस्टाइल और कंट्रोल को लेकर एक गहरा टकराव था। जब मकसद धीरे धीरे साफ होने लगा, तो पुलिस ने अपनी जांच का पूरा फोकस परिवार पर ही कर दिया। उनकी 500 पन्नों की चार्जशीट में परिवार की ही 4 सदस्यों को इस हत्या का मुख्य आरोपी बनाया गया है। चलिए इसको जरा और डिटेल में समझते हैं। पति विपिन भाटी पर आरोप है कि उसने निक्की पर थिनर डालकर आग लगाई। उसकी मां दया भाटी पर इल्जाम है कि आग लगाने के लिए लाइटर उसी ने दिया था। ससुर सत्यवीर भाटी और जेठ रोहित भाटी को इस पूरी साजिश में शामिल बताया गया है। मतलब पुलिस के हिसाब से ये एक पूरी पारिवारिक साजिश थी। लेकिन शायद सबसे दिल दहला देने वाला और सबसे मजबूत सबूत एक ऐसे चश्मदीद गवाह से आया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। निक्की का अपना 6 साल का बेटा। पुलिस को दिए अपने बयान में उस बच्चे ने कहा, पापा ने मम्मी को मारा था, उनके ऊपर कुछ डाला और आग लगा दी थी। दादी ने लाइटर दिया था। सोचिए, इस एक सीधे से बयान ने उसके पिता और दादी को इस अपराध के बिल्कुल सेंटर में लाके खड़ा कर दिया। बच्चे के इस बयान और बाकी मिले सबूतों ने मिलकर तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी। पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ये गुस्से में अचानक किया गया कोई जुर्म नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी, पहले से प्लान की हुई हत्या थी। चार्जशीट में इस हत्या को छिपाने की एक खौफनाक योजना का भी खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक सब कुछ पहले से तय था। स्टेप 1, निक्की को आग लगाकर मारना। स्टेप 2, पति और सास का घटनास्थल से भाग जाना ताकि एक डिजिटल एलिबाई यानी कि वो वहां नहीं थे ये साबित किया जा सके। स्टेप 3, फिर वापस लौटना और उसे अस्पताल ले जाने का नाटक करना। और आखिरी स्टेप, पुलिस और डॉक्टरों को गैस सिलेंडर फटने की झूठी कहानी सुनाना। पुलिस ने इन सारे सबूतों को
फोरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयानों और साजिश के इस पूरे डिटेल को एक 500 पन्नों की चार्जशीट में दर्ज किया है। ये पूरा दस्तावेज एक ही बात की तरफ इशारा करता है, निक्की भाटी के साथ जो हुआ वो कोई हादसा नहीं था। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में ये मामला हमारे सामने एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाता है। इस अपराध से भी आगे बढ़कर निक्की भाटी की ये दुखद कहानी समाज के कुछ हिस्सों में एक महिला की आज की आकांक्षाओं और गहरी जड़ें जमा चुकी पारंपरिक रूढ़िवादी सोच के बीच होने वाले हिंसक टकराव के बारे में क्या बताती है।